दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कॉमर्स नॉलेज हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 20 जनवरी 2021 और आज करंट अफेयर से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं हम उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी साबित होंगे। लेकिन सबसे पहले आज का सुविचार, अंधेरों से घिरे हों तो घबराएं नहीं, क्योंकि सितारों को चमकने के लिए घनी अंधेरी रात ही चाहिए होती है, दिन की रोशनी नहीं। तो चलिए इन शब्दों के साथ शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स और उनके कुछ जरूरी फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता कौन थे? जी हां, आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता यानी फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो उसका सही जवाब है श्याम शरण नेगी। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अभी हाल ही में 103 साल के श्याम शरण नेगी ने 17 जनवरी 2021 को हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में पंचायत चुनावों में मतदान किया। और अगर इसके बारे में और जान लें तो फरवरी 1952 में लोकसभा का पहला चुनाव हुआ था, लेकिन हिमाचल प्रदेश में भारी हिमपात के कारण सितंबर 1951 में आम चुनाव हुआ था, जिसमें श्याम शरण नेगी ने भारत का पहला वोट डाला था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहां स्थापित करने की योजना है? तो इसका सही जवाब है केरल। तो देख लीजिए इसके बारे में भी। देश का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय यानी कि लेबर मूवमेंट म्यूजियम केरल के अल्लापुझा में स्थापित किया जाएगा और इस संग्रहालय में विश्व श्रम आंदोलन के इतिहास को दर्शाया जाएगा। और अगर केरल की बात करें तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पर प्रसिद्ध पेरियार नेशनल पार्क केरल में ही स्थित है और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और राज्यपाल का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश के मार्स मिशन के लिए गए हीट प्रोब मोल को मृत घोषित कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब है अमेरिका। जी हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इस हीट प्रोब मोल को नासा के इनसाइट लैंडर ने मंगल पर स्थापित किया था और ये 2019 से मंगल की खुदाई करके आंतरिक तापमान का पता लगाने के लिए काम कर रहा था। इस प्रोब को जर्मन एरोस्पेस सेंटर द्वारा विकसित किया गया था। और आगे बात करें तो नासा का इनसाइट लैंडर नवंबर 2018 में मंगल ग्रह पर उतरा था और ये 2022 तक काम करता रहेगा। अब हम आपको थोड़ा सा प्रोब के बारे में बता दें कि ये स्पेस प्रोब क्या होता है। ये एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट होता है जो धरती की परिक्रमा नहीं करता बल्कि आउटर स्पेस में जाकर काम करता है और ये स्पेस की फिजिकल कंडीशन की जांच करता है और डाटा इकट्ठा करके अर्थ पर भेजता है। तो ये चीज़ है स्पेस प्रोब के बारे में। और नासा के बारे में जान लीजिए आप कि नासा की फुल फॉर्म है द नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1958 को। नासा के संस्थापक का नाम है ड्वाइट डेविड आइजनहावर। यह ये यूएसए के भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और नासा का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिम ब्राइडेनस्टाइन। तो इतना सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में नासा के किस रोवर ने मंगल ग्रह पर 3000 दिन पूरे किए? तो देखिए एक और क्वेश्चन आ गया नासा से रिलेटेड। नासा के किस रोवर ने मंगल ग्रह पर अपने 3000 दिन पूरे कर लिए हैं? तो उस रोवर का नाम है क्यूरोसिटी। तो इसके बारे में जान लीजिए। क्यूरोसिटी रोवर 6 अगस्त 2012 को मंगल ग्रह पर उतरा था और इस मिशन का उद्देश्य मंगल ग्रह पर जीवन का पता लगाना है। और रोवर क्या होता है? रोवर ये एक प्रकार का अंतरिक्ष यान होता है और कुछ रोवर तो रोबोटिक्स होते हैं और कुछ रोवर सदस्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए होते हैं। तो ये है क्यूरोसिटी जिसने मंगल ग्रह पर 3000 दिन पूरे कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किस राज्य में 1 स्कूल 1 IAS योजना लॉन्च की गई है? तो इसका सही जवाब है केरल। इसके बारे में जान लीजिए। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 1 स्कूल 1 IAS योजना लॉन्च की और ये योजना वैदिक एरुडाइट फाउंडेशन की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर किंतु मेधावी 10,000 छात्रों को सिविल सेवा तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाएगी और केरल सरकार इस योजना को स्पॉन्सरशिप के माध्यम से क्रियान्वित करेगी। और इसी कड़ी में मलयालम एक्टर मंजू वारियर ने 10 छात्राओं को गोद लेकर उनकी कोचिंग का खर्चा उठाने की घोषणा की है। तो ये बहुत अच्छी पहल है केरल सरकार की। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जनवरी 2021 में स्नो शू दौड़ का आयोजन किस जगह किया गया? तो इसका सही जवाब है श्रीनगर। जी हाँ, श्रीनगर में जनवरी 2021 में स्नो शू दौड़ का आयोजन किया गया है और ये दौड़ हैवी स्नोफॉल के मौसम में आयोजित की गई। इसका उद्देश्य कश्मीर क्षेत्र में शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देना है और ये पहल स्नो शू फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा की गई है। और इस प्रकार की दौड़ आमतौर पर यूरोपियन देशों में आयोजित की जाती है और ये फर्स्ट टाइम इंडिया में जम्मू कश्मीर में आयोजित की जा रही है। जम्मू कश्मीर के बारे में जान लीजिए कि जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य था, जिसे अगस्त 2019 में द्विभाजित करके जम्मू और कश्मीर
और लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया गया। तो अब ये जम्मू कश्मीर एक राज्य ना रहकर केंद्र शासित प्रदेश है। और जम्मू कश्मीर की हम बात कर लें तो यहाँ की राजधानी है श्रीनगर, जो कि मई से अक्टूबर तक होती है, और जम्मू यहाँ की राजधानी होती है नवंबर से अप्रैल तक। तो ये मौसम के हिसाब से होती है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सक्षम नामक अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका सही जवाब है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। इसके बारे में भी जान लीजिए। इस अभियान का शुभारंभ 16 जनवरी 2021 को 1 महीने के जन जागरूकता अभियान के रूप में किया गया है। और इस अखिल भारतीय अभियान के माध्यम से साफ ईंधन को अपनाने पर जोर दिया जाएगा, और साथ ही गैस आधारित अर्थव्यवस्था, जीवाश्म ईंधन का उपयोग, जैव ईंधन के लिए घरेलू स्रोतों पर निर्भरता बढ़ाना और इलेक्ट्रिक वाहनों का अधिकाधिक उपयोग करना इत्यादि पर भी जोर दिया जाएगा। और क्योंकि अब बात चली है तो आप ये भी जान लीजिए कि पेट्रोलियम मिनिस्टर हमारे वर्तमान में है धर्मेंद्र प्रधान। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना की घोषणा किसने की है? तो इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके बारे में भी जान लीजिए। ये फंड 1000 करोड़ रुपए का होगा, जो स्टार्टअप और उभरते हुए उद्योगपतियों की मदद करेगा। और प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा प्रारंभ नामक स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट के दौरान की। और थोड़ा सा इसके बारे में आप को ये भी ध्यान में रखना होगा कि स्टार्टअप इंडिया अभियान क्या है। तो इसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि स्टार्टअप इंडिया अभियान की शुरुआत 16 जनवरी 2016 में हुई थी, और इसको 5 साल हो गए हैं। और इसी उपलक्ष्य में ये समिट में इसकी घोषणा की गई। अब स्टार्टअप इंडिया सरकार द्वारा लाई गई एक योजना है, जिसके अंतर्गत देश में व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, और युवाओं और उद्यमियों को आसान लोन की सुविधा दी जाती है। उनके लिए एक अनुकूल परिस्थिति बनाई जाती है ताकि उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल सके, जिससे से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। तो एक अच्छी पहल है ये भी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, वो कौन थे? तो इसका सही जवाब है शास्त्रीय संगीतकार। जी हाँ, थोड़ा सा जान लीजिए इसके बारे में भी। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान महान भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थे। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से सम्मानित किया गया था। तो काफ़ी सारे उनको अवार्ड्स मिले हैं, और 2003 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। और ये प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की बात करें तो 1952 में इसे पहली बार दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बैट वुमेन के नाम से विख्यात किस वायरोलॉजिस्ट को चीनी सरकार ने सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब है शी झेंगली। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप। शी झेंगली वुहान स्थित विवादास्पद जैव प्रयोगशाला में काम करने वाली वायरोलॉजिस्ट हैं, और चीन ने बैट वुमेन को एडवांस्ड वर्कर ऑफ द चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज यानी कैस अवार्ड से सम्मानित किया है। और विदित हो कि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक टीम चीन के वुहान शहर में कोरोना वायरस उत्पत्ति की जांच करने के लिए पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, कहा यह भी जा रहा है कि चीन WHO और दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की पहल कर रहा है, ताकि ये साबित हो सके कि वो कोरोना वायरस को कंट्रोल करने की दिशा में अच्छा काम कर रहा है। और इसलिए उस दिशा में अच्छा काम करने वाले जो शी झेंगली वायरोलॉजिस्ट हैं उसको उन्होंने सम्मानित किया है। तो चाहे सच्चाई जो भी हो, तो न्यूज़ यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। भारत की तीनों सेनाओं में अपनी सेवाएं देने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? तो देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखिए। सही जवाब है इसका पृथ्वीपाल सिंह। 100 साल के रिटायर्ड कर्नल पृथ्वीपाल सिंह भारतीय सेना के एकमात्र ऑफिसर हैं जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी यानी तीनों सेनाओं में अपनी सेवाएं दी है। और उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि 1945 में समाप्त हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी भाग लिया था। और हाल ही में उन्हें सिल्वर सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। भारत की तीनों सेनाओं में अपनी सेवाएं देने वाले एकमात्र व्यक्ति या अधिकारी हैं पृथ्वीपाल सिंह, रिटायर्ड कर्नल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में किस राज्य में फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई? तो इसका सही जवाब है हरियाणा। जी हाँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी घोषणा की है, और इस फिल्म सिटी को हरियाणा के पर्यटन स्थल पिंजौर में स्थापित किया जाएगा। अब हरियाणा की बात चली है तो जान लीजिए कि इसकी राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किसने नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार जीता? तो इसका सही जवाब है रवि गायकवाड़। और इनके बारे में जान लीजिए कि रवि गायकवाड़ ठाणे और कोंकण क्षेत्र के RTO चीफ
हैं, आरटीओ प्रमुख हैं, और ये ठाणे और कोंकण यानी महाराष्ट्र की बात हम कर रहे हैं। तो इसके अलावा वो हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी हैं, साथ ही महाराष्ट्र के रोड सेफ्टी सेल के प्रमुख भी हैं। और इस अवार्ड की अगर बात चली है नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार, तो नेल्सन मंडेला के बारे में भी जान लीजिए कि 1990 के दशक में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। उन्हें दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का विरोध करने का प्रतीक माना जाता है, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्मदिन के अवसर पर प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। दुनिया की पहली लचीली यानी फ्लेक्सिबल बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किसने किया? तो इसका सही जवाब है मेजर अनूप मिश्रा ने। जी हाँ, इस बुलेट प्रूफ जैकेट को शक्ति नाम दिया गया है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए के लिए कि ये जो फ्लेक्सिबल बुलेट प्रूफ जैकेट है इसे शक्ति नाम दिया गया है, और ये जैकेट महिला एवं पुरुष दोनों जवानों को पहनाई जा सकती है। आप फोटो में देख सकते हैं कि ये बुलेट प्रूफ जैकेट है जो कि इन्होंने पहनी हुई है, और ये महिला और पुरुष दोनों के लिए है, और ये दुनिया में अपनी तरह की यूनिक जैकेट बनाई गई है अपनी तरह की, जो कि फ्लेक्सिबल है और बुलेट प्रूफ भी है। और दोस्तों, तो इसके साथ ही हमारा आज का वन लाइनर करंट अफेयर्स का वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो कल फिर से वन लाइनर करंट अफेयर्स में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।